नैब कवानीन में तरमीम, NRO 2 करार। इमरान खान कहते हैं बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने तरमीम के जरिए एहतसाब का खात्मा कर दिया। नए कानून के तहत वाइट कॉलर मुजरिमों को एहतियात से निकाल रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। तारीख साजिश का हिस्सा बनने वालों को भूलेगी और ना ही मुआफ करेगी। निज़ाम एहतसाब की तबाही कठपुतलियों का हदफ था। अमरीकी हिमायत से सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। तहरीक इंसाफ का नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब ने NRO 2 ले लिया। IMF से इनकी डील नहीं हो रही, इसलिए महंगाई है। इनका वजीर खजाना अमरीकी सफीर से कहता है कि हमारा मुआहदा कराएं। इतने नालायक हैं कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। नैब तरमीम के खिलाफ सेनेट में शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। डॉक्टर वसीम शहजाद ने कहा कि हमने काली पट्टियां बाजुओं पर बांध रखी हैं, इन्होंने आंखों पर बांध रखी हैं। आज NRO 2 दिया गया। NRO 1 में बड़ी जमातों ने बैठकर मुकमुका किया। इसी हाउस में इन्होंने नैब के कानून को कत्ल किया। इनके हाथ रंगे हैं। सदर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कौमी सलाम असेंबली और सेनेट से मंजूरी के बाद हुकूमत ने सदर को बिल अरसाल किया था। आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। तैटिफ जिसकी बड़ी मिसाल है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रुजत पसंदाना नौयत का है। इससे बदउनवानी को फरोग मिलेगा। ये हुकूमत खुद को रिलीफ देने के लिए आई है, इसमें कोई शक नहीं कि लोग NRO के लिए आए हैं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने ट्वीट किया, नैब कानून में तब्दीली, चोरों को खुली छुट्टी मिल गई। 1200 अरब रुपए के मुकदमे सिर्फ 100 अरब के रह गए। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास कल या किसी और दिन होगा। कौमी असेंबली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर। तहरीक वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। नैब के वकील की मुखालिफत। शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में भी मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ। रुपए की मुसलसल बेकदरी जारी। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपये 21 पैसे महंगा। 209 रुपये 96 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 रुपये 50 पैसे महंगा 213 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1450 रुपये इजाफा। फी तोला 1,47,000 तक पहुंच गया। उम्मीद है IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। कहा, आलमी इदारे को सरकारी तनख्वाहों में इजाफे। 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर एतराज नहीं। गरीब को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। स्टेट बैंक का डॉलर को रोकने के लिए नया इक़दाम। 24 घंटों में डॉलर की इंपोर्ट 5 लाख से 1 लाख कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों से तबाही। बुध तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अंदरूनी सिंध भी बारिश। कराची वालों के लिए बुरी खबर। तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्दालूद हवाओं के साथ रिमझिम हो सकती है। टीवी और स्टेज ड्रामों के मारूफ मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में डायलिसिस पर थे। मसूद ख्वाजा ने चंद रोज पहले रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में स्टेज ड्रामा नक्ल मकानी में आखिरी बार परफॉर्म किया था। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील भी की थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। अभी आप देखिए, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।